जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हो अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट दो व्लॉग जो गए हैं, मेहंदी वाला और एनिवर्सरी वाला, दोनों ही आप लोगों ने बहुत पसंद किए। तो वहाँ से आने के बाद, यानी कि अपने भाई का शहर छोड़ने के बाद घर आके जो मैंने पहला काम किया वो उन दोनों व्लॉग्स की एडिटिंग और उनको पोस्ट करने का काम किया है। और बहुत टाइम लग गया था उनको करने में, क्योंकि सारी जो जितनी भी चीज़ें उसमें मैंने वियर की हुई थी, सबके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कराना, उसमें बहुत समय चला जाता है। तो फाइनली उनका थंबनेल वगैरह रेडी करके मैंने उनको पोस्ट किया। और इस बीच में मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं की कि मेरा घर कितना फैला हुआ है और कितना नहीं। हाँ, ये किया था कि थोड़े थोड़े करके मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए थे, हाथ के भी और मशीन वाले भी। तो कपड़े तो बहुत जल्दी मेरे सिमट गए हैं, मतलब 2-3 दिन मुझे लगे सारे कपड़े सॉर्ट करने में। उसके बाद जो तीसरा दिन था उसमें मैंने सारे घर की जो है बेडशीट्स चेंज की। और अब मेरा घर जो है फाइनली बिल्कुल बढ़िया ट्रैक पे आ चुका है। सैटरडे है आज, यानी कि 16 तारीख है, और हो सकता है कि 17 तक ये काम, मतलब ये वाला वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो आज ये ना 17, ये 16 को अमावस्या थी। तो थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि अगर कोई ऐसा स्पेशल डे है तो मैं भगवान जी को स्नान करा देती हूँ। और अगर मुझसे रह गया तो फिर मैं वहम नहीं करती। तो मुझे ध्यान था, और एक्चुअली अभी ट्यूसडे को मैं रुद्रपुर में थी, यानी कि अपने जहाँ मेरा भाई का घर है। तो इस वजह से ना ट्यूसडे को जो मैं भगवान जी की सुंदरकांड पढ़ती हूँ और नहलाती हूँ, वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो वैसे भी मुझे करना था, तो आज का दिन बिल्कुल एप्ट बैठा। और आने के बाद एकादशी भी पड़ गई थी, तो उस दिन भी किया था। बट आज ना मैंने थोड़ा अच्छे से, क्योंकि जिस दिन एकादशी थी ना उस दिन मेरे बहुत सारे और भी काम थे। सबसे बड़ा काम ब्लॉग का था, उसे पोस्ट करना था मुझे। तो मैंने बस भगवान जी को स्नान कराया था, लेकिन आज मैंने अच्छे से पूरा मंदिर साफ़ किया है, आसन चेंज किया है। और यहाँ पे अच्छे से मंदिर वंदिर साफ़ करके देन फिर मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग अक्सर पूछते हो ना कि क्या आप डेली भगवान जी को स्नान कराते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा स्नान कराने का एक पर्टिकुलर डे है, या तो मैं मंडे या ट्यूसडे को कराती हूँ, और उसको मैं बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखती। मतलब ये नहीं है कि मतलब छूट गया तो हाहाकार ही मच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकादशी पूर्णमासी को भी करती हूँ। तो मतलब मेरा जो सोल पर्पज़ रहता है भगवान जी का स्नान कराना और ये सारी चीज़ें, वो रहता है सिर्फ मंदिर की सफाई के प्रति, और कुछ नहीं। कि मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि अगर मैं भगवान जी को स्नान नहीं कराऊंगी तो वो स्नान करे बिना रह जाएंगे। जो पूरी प्रकृति को नहलाता है उसे मैं क्या नहलाऊंगी, है ना। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है अपने अपने विश्वास पे, अपने अपने समय पे। तो बीइंग अ फुल टाइम हाउस वाइफ और थोड़ा बहुत बिजनेस देखने की वजह से मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं रोज़ भगवान जी को स्नान कराऊं, दिन वार देख के उनको उनके वस्त्र बदलूं और ये सारी चीज़ें। जितना मुझसे अच्छे से हो सकता है और जितना मैं ताउम्र निभा सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं फैलाया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न था, और इसका मैं रिप्लाई पहले भी कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन छूट जाता है ब्लॉग कई लोगों से शायद देखने से, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये जो मैं जल गमलों में डाल रही थी ना, ये स्नान कराया वाला पानी था। और जब मैं अंदर आई हूँ तो उसी वक्त दूध वाला भी आ गया था, तो उससे मैंने फटाफट से दूध लिया है, बॉईल करने रखा है। और जहाँ तक मील की बात है, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच की बात है, तो लंच के लिए मैंने दही वाले चावल बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने चावल सुबह ही उठते ही सोक कर दिए थे पानी में। और ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास रात की सब्जियां रखी हुई हैं। भिंडी है जो कि मैंने बनाई थी, और ये है लसौड़े की सब्जी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोग इसको लबेड़े भी बोलते हैं। तो ये जो है ना मेरी ननद बनाती हैं। हम जब आने के बाद सब्ज़ी लेने गए थे तो उन्होंने हमसे मंगवाई थी ये लसौड़े, तो 1 किलो में लसौड़े लेके आई थी, तो उसकी सब्ज़ी वो ही बनाती हैं। उन्होंने हमें दी थी रात को, तो थोड़ा मैंने रात को खा ली थी, थोड़ा हम लोग सुबह खाएंगे। तो नाश्ते का तो कोई काम है नहीं। यहाँ पे मैंने हींग ज़ीरे से छौंक के चावलों को रख दिया है, नमक हल्दी डाल के। बस इसमें अब मुझे छना हुआ फिटा हुआ दही ऐड करना है, और दिन के लंच की प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो ये रहेगा कि इस बीच में थोड़ा बाहर आना जाना खाना पीना बहुत हुआ है, तो मैं बीच बीच में, वैसे तो एकादशी पड़ गई थी तो वैसे ही सारा बैलेंस हो गया जो भी चटर पटर खाया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हल्का ही बना रही हूँ आजकल। और बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। दही जो डालना है हमें, या मट्ठा, जो भी आप डालो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो खट्टा होना चाहिए। और मतलब खट्टा हो बस, और कोई शर्त नहीं है। और आप उसे डालेंगे, ये जो छोंके हुए चावल होते हैं इनमें थोड़ा सा गर्म करेंगे, और बस ये तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुपाच्य है ये रेसिपी। कभी कुछ ऐसा होना, भूख लग रही हो लेकिन कुछ हैवी खाने का ना मन हो, ख़ास तौर से इस गर्मी में जब बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, लेकिन ये रहता है कि अगर नहीं खाएंगे तो थोड़ी देर बाद भूख लगने लगेगी, तो उस टाइम के लिए ये रेसिपी है। इनफैक्ट ऐसे बच्चे जो अपने हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज़ में रहते हैं ना, वो भी इसको खा सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करी है। जितना ये चटपटा और खट्टा खट्टा सा होगा ना, उतना ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे बस मुझे करना था, एक तो ये बनाना था, दूसरा मुझे चपातियाँ सेकनी थी। सब्ज़ी जो थी मैंने उसको तवे में गरम कर लिया था आखिरी वाली रोटी सेकने के बाद। और फाइनली मैंने जो ये दही वाले चावल हैं ये बना के इनको मैंने कैसरोल में खाली किया, और उसके बाद जो है ये बर्तन जितने भी लगे इनको धो के फिर मैं निकल गई थी शॉप के लिए। तो क्योंकि शॉप की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं इस बीच में, 1-2 दिन मैंने अपने मन से मारी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाने से पहले की तैयारियां देखनी थी, और 1-2 जो है मुझसे मतलब जब मैं वहाँ गई थी अपने मायके तब हो ही गई थी। तो जब गई थी ना, तो ये जो धनिया है, साबुत धनिया, ये मैं धूप में रख गई थी परात को। और ये जो धनिया है ना, आप लोग अक्सर पूछते हो कि जैसे मैं कई बार मैं ज़िक्र करती हूँ कि मसाले घर में ही पीसती हूँ, तो धनिया के बारे में आप लोग पूछते हैं ना, तो इसको देखिए आपको करना कुछ नहीं है। ये मात्र 250 ग्राम धनिया था, वज़न में हल्का होता है, तो 250 ग्राम काफ़ी हो जाता है। इसको धूप दिखानी है, अगर इसमें कुछ गंदगी है जो कि अक्सर नहीं होती है, फिर भी एक बार आप चेक कर लो। और जब धूप इसको अच्छे से दिख जाए, कड़ी धूप में इसको रखना होता है 3 से 4 घंटे। अगर ये धूप में रहेगा ना, तो उसके बाद जब आप इसको पीसेंगे मिक्सी में, तो ये बहुत अच्छे से फ़ाइन पाउडर इसका बन जाता है। और बहुत फ़ाइन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर अगर आप सब्जियों में डालोगे ना, तो सब्जियां, ख़ास तौर से जो सूखी सब्जियां होती हैं जैसे ज़ीरा आलू, शिमला मिर्च आलू या परवल आलू, इस तरीके की जो सूखी सब्जियां बनती हैं उसमें ये जो घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर होता है, इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल आता है। तो अभी ना जो बेटी है वो जा चुकी है अपने दिल्ली, छोटी वाली, बड़ी वाली मेरे साथ ही है। और एक अपडेट ये है कि जो मेरे इन लॉज़ हैं, यानी कि जो मेरी सासू माँ और मेरी जो ननद हैं, वो अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो वापस से नीचे रहने के लिए मतलब आ चुके हैं। आज 16 तारीख थी, सैटरडे था, तो वो आ गए थे एक दिन पहले, और अभी वो फ़िलहाल हमारे साथ ही रहेंगे। तो एक तो ये था। दूसरा अपडेट ये है कि हो सकता है कि आपको मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी कम सुनाई दे रही होगी, हल्की आ रही होगी। तो वो ना, जो मेरा माइक था वो ख़राब हो गया है, और इस वजह से जो थोड़ी सी, हालांकि मैं बिल्कुल मुंह लगा के वहाँ पे बात कर रही हूँ फ़ोन पे, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा बड़ी आवाज़ नहीं आती जितनी कि माइक से आती है। तो वो मुझे ऑर्डर करना था आज, मतलब बहुत ज़रूरी था उसे ऑर्डर करना। इनफैक्ट इससे पहले जो 2 व्लॉग गए थे ना, अपना ये 25th वेडिंग एनिवर्सरी वाले, उनमें भी मैंने वॉइस ओवर ऐसे ही किया है बिना माइक के। लेकिन उनमें वॉइस ओवर जब मैंने किया था ना, तो मैं बिल्कुल अंदर कमरे में बंद होकर मैंने किया था और थोड़ा तेज़ बोल के किया था, तो वो अच्छा उसमें वॉइस आई है और पता नहीं चल रहा है कि मैंने माइक नहीं इस्तेमाल किया। बट अभी ना मैं ड्राइंग रूम में बैठ के कर रही हूँ और बहुत ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि फिर बाहर आवाज़ जाती है, तो बिल्कुल मुंह पे लगा के मैं बात कर रही हूँ अभी। तो जैसा भी आ रहा होगा आपको, आप मैनेज कर लेना। मेरा जो माइक है बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। अच्छा, अभी मैं बताऊं आपको, तो ये शाम के डिनर की प्रिपरेशन हो रही है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर। तो पनीर मैंने बना के रख दिया था फ्रिज में, उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊँगी, और थोड़ा सा मतलब शाही पनीर वाला मसाला बन रहा है, तो रेसिपी तो क्या ही बताऊँ, सभी को पता है। और एक जो दूसरा अपडेट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो ये है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है एक्चुअली। पहले जब मैं कभी, मतलब जब हम लोग सब लोग साथ रहते थे, तब मेरी 2-3 किटीज़ हुआ करती थी, तो उसमें ही मेरी वो एक मेरी हम उम्र है, उसी के साथ मेरा थोड़ा सा अच्छा सा बॉन्ड है। उसके बाद तो मैंने खैर सारी किटीज़ छोड़ दी थी और मैं अपने गृहस्थी में रम गई थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग अलग हुए थे ना, तो थोड़ा चीज़ों को जमाने में थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत करना पड़ा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। बट अभी वो बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती है एक्चुअली, और मुझे तो वो, मतलब मेरे को उसके साथ है पर्सनली थोड़ा सा अच्छा सा बॉन्ड। मैंने उसे बहुत बार मना किया, मतलब बहुत बार, वो काफ़ी किटियां हैं उसकी, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी। रीज़न रहता था टाइम, क्योंकि ये जो टाइम होता है दोपहर वाली किटीज़ का ना, ये मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं करता है। क्योंकि मतलब मेरा जो किचन है ना, आफ्टर ऑफिस आफ्टर शॉप, उसको सिमटते सिमटते ही 4 बज जाता है, और 4 बजे ही इन किटीज़ का टाइम होता है, तो मैं नहीं चाह रही थी करना। लेकिन इस बीच में ना थोड़ा सा मतलब मेरा मन सा करने लगा था कि कुछ हो जाना चाहिए महीने में एक बार ही सही, लेकिन थोड़ा सा अपने साथ के लोगों के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक। तो इस चक्कर में ना फिर मैंने उसका जो प्रपोज़ल है, जो कि उसने मुझे 2-3 दिन पहले दिया था, और मुझे उसे आज मतलब बोलना ही था, कि बताना ही था फाइनली यस या नो, क्योंकि फिर वो उसका जो स्टार्ट है वो खुद ही करेगी, और 19 तारीख को उसकी घर में किटी है। तो वो चाह रही थी कि मैं उसे आज फाइनली बता दूं कि मैं करूं या नहीं कर रही हूं। तो वो मुझे, मेरे दिमाग में भी खिचड़ी पक रही थी कि क्या करूं क्या करूं, कैसे मैनेज होगा। ऊपर से जो, मतलब वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लॉज साथ में है ना, तो थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब मुझे सोचना पड़ रहा था। बट मैंने फाइनली उसे यस बोल दिया, और मैं थोड़ा सा दिमाग से फ्री हो गई कि चलो अब तो बोल ही दिया है, अब तो हो ही गई है ज्वाइन, देखा जाएगा।
अच्छा, जो ये मैंने बताया ना धनिया, इसको जैसे धूप लगाई ना आपने, 2 से 3 घंटे कड़ी धूप में रखा, देन आप उसको पीसेंगे जब मिक्सी में, तो गरम गरम ही पीस लेंगे, जिससे कि वो बढ़िया करारा रहता है ना उस वक्त धनिया, तो अच्छे से पिस जाता है। लेकिन जब आप उसको भरेंगे ना तो उसको ठंडा कर लीजिएगा। ये ना हो कि आपने गरम गरम ही भर लिया, धनिया बहुत जल्दी उसमें कीड़े भी पड़ते हैं और ख़राब भी होने का डर रहता है। बट अगर आप उसे प्रॉपरली अच्छे से ठंडा करके भरेंगे ना तो महीनों तक चल जाएगा। ये 250 ग्राम धनिया है, और वैसे मैंने हिसाब तो कभी नहीं लगाया, बट शायद 2 महीने मेरा चल जाता है। तो मैं आपको पनीर दिखा रही थी वहाँ पे। कच्चा पनीर मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद है, और वो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो फ्रिज से निकाल निकाल के जस्ट उसको हाफ़ तो वो खाई जाती है ऐसे ही। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने तवे में कसूरी मेथी हल्की सी रोस्ट करके उसको पाउडर बना के रखा था। आप पूछेंगे इससे पहले ही मैंने बता दिया है। और डिनर विनर का प्रेप करने के बाद फिर मैं पी रही हूँ अपनी 1 कप चाय, जो कि मैंने आज दोपहर में नहीं पी थी क्योंकि मन नहीं किया था। मतलब मैंने आज शॉप पे भी पी ली थी चाय ना, तो कई बार होता है ना कि गर्मी होती तो मन नहीं करता। उस टाइम पे जब मेरा चाय का ऑफिशियल टाइम होता है 4, साढ़े 4, 5 बजे, तब मैंने अपना नींबू पानी बना के पी लिया था, और अब मैं पी रही हूँ चाय। तो यहाँ पे जब मैं पी रही थी ना, तभी मैंने 2 काम किए। एक तो अपना जो माइक है वो ऑर्डर डाला, अच्छा सा रिव्यूज़ वगैरह देख के। और दूसरा जो काम किया मैंने, मतलब इसी वक्त उस किटी के लिए अपना हाँ बोला था। तो व्हाट्सएप पे मैंने उसको फाइनली, उसका वॉइस मैसेज आया था मेरे पास, तो उसको सुन के फिर मैंने उसको ओके बोल दिया कि भाई मुझे कर लो ऐड। तो अभी काम तो सारे सिमट गए हैं, मतलब घर अपना शेप में आ गया है। लेकिन जो कपड़े धोए थे ना वो सारे के सारे अभी भी आयन नहीं हुए हैं, तो थोड़े थोड़े करके मैं डेली आयन करी, क्योंकि इकट्ठे घंटा भर बैठ के प्रेस करने को टाइम बिल्कुल भी मिलता नहीं है। तो ड्राइंग रूम में मैंने टेबल सेट करी हुई है, तो थोड़े थोड़े करके जब मुझे मौका लगता है मैं प्रेस करती जा रही हूँ उनको, और जगह पे रखती जा रही हूँ। तो सैटरडे था ना आज, तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, शमी के पौधे में मैं दिया जलाती हूँ शाम को। नियम से याद रहा तो, नहीं तो छूट गया। तो मैंने हमेशा बोलती हूँ कभी वहम नहीं करना चाहिए, श्रद्धा है, इंसान है हम, रह जाती हैं चीज़ें। तो लेडीज़ में ये चीज़ पाई जाती है अक्सर, मैं बिल्कुल भी वहम नहीं करती। और आपसे भी यही बोलूँगी कि पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों में कभी भी किसी भी तरीके की बाउंडेशन मत रखिए। हो गया बहुत अच्छा, छूट गया कोई बात नहीं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।